सड़क के बिल्कुल आखिरी छोर में एक पुराना घर था। वहाँ के रहने वाले लोग इस घर के बारे में हमेशा बात करते रहते थे कि वो एक भूतिया घर है, इसलिए लोग उस घर को भूतिया घर के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि ये घर भूतिया और श्रापित है और जिसने भी इसमें जाने की हिम्मत की है वो लौटकर वापस कभी नहीं आया है। जैक ने हमेशा से ये कहानियाँ सुनी थी, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह एक कहानी बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। जैक जब उसी घर के सामने खड़ा था, वो घर पहले से कहीं ज़्यादा डरावना और अजीब लग रहा था। उस घर की खिड़कियाँ ऊपर की ओर थी और सामने का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैक ने अफवाहें सुनी थी कि उस घर में वर्षों पहले कोई रहता था, लेकिन वो अचानक से उस घर से गायब हो गए। तो जैक की एक्साइटमेंट और बढ़ने लगी। उसने सामने का दरवाज़ा खोला। उस घर पर एकमात्र रोशनी आ रही थी, वो ऊपर लगी खिड़कियों की दरारों से आ रही थी। जैसे ही जैक लिविंग रूम की ओर बढ़ा, उसके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल पर गूंज उठी। अचानक उसके पीछे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, जिससे वह डर से कूद गया। वह दरवाजे की ओर मुड़ा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो फंस गया है, उसका मन डर से बैठ गया था। उसने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ऊंची थी कि वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैक का डर घबराहट में बदल गया था। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जैक अकेला था, फंसा हुआ था, और घर के अंदर जो कुछ भी था उसके साथ था। उसकी नज़र जैक पर भी नहीं पड़ी थी। लेकिन जैसे ही रात हुई, जैक को एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह इतना धीमा था कि इससे यकीन नहीं आ रहा था उसने इसे सुना भी है। लेकिन फिर से उसने दोबारा ये सुना। ये ज़ोर से था। यह किसी औरत की आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह परछाई से आ रही है। जैक ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम से गए थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आवाज़ तेज़ होते गई, जैक की सांस भी तेज़ होते गई। उसे अपने पीछे कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक एक हाथ छाया से बाहर आया और जैक के कंधों को पकड़ लिया। जैक चिल्लाया और लड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसे ही जैक ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, उसने अपनी ओर आते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। हाथ ने उसे छोड़ दिया था और जैक अपने हमलावर का सामना करने के लिए मुड़ा। उसने जो देखा, उसे लगा कि काश उसने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा होता। उसके सामने एक औरत खड़ी हुई थी, जिसके लंबे बाल थे और इसका चेहरा भूतिया था। उसकी आंखें खाली थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई थी। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन जैक समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही थी। उसकी आवाज़ दूर तक गूंज उठी थी। इससे जैक की घबराहट और बढ़ गई थी। अचानक वो जैक को अंधेरे में अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गई। जैक को उस घर में अब 2 दिन हो चुके थे। जैक का डर पागलपन में बदल चुका था। उसके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं था और उसे यकीन था कि भूतिया औरत भी उसी घर में उसी के साथ है और अंधेरे में कहीं छुपी हुई है। जैक को रात में अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी और कभी कभी जैक अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस करता था। जैसे ही वो फर्श पर पड़ा कमज़ोर, असहाय होने लगा, उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है। वो उस भूतिया औरत को महसूस कर सकता था। वो जानता था जब वो भूतिया औरत जाएगी तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी। उसके चारों ओर अंधेरा सा छा गया। जैक ने जो आखिरी चीज़ देखी थी वो उसके सामने खड़ी भूतिया औरत थी। उसकी आंखें काली थी जो उसे देख रही थी। उस घर में जाने वाले लोग लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। वो घर आज भी उसी जगह में है। अब वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।